हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण कह सकते हैं आप, उससे रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन आज करेंगे। क्या है, 25 प्रश्नों को करेंगे। इसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलेंगे, मतलब हर तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से कराए गए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देख लिए तो बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझे हैं, ठीक है, या अभी आप समझेंगे तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे कह दूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके। हमारे चैनल पर आपको क्या है, टेट, सीटेट, सुपर टेट या जितने भी अन्य राज्य आपके जो टेट के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल। और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और क्या है, आपके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए बात को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं कि चिर आयु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बिल्कुल उपसर्ग से आपका क्वेश्चन आ जाता है। उपसर्ग देखिए, एक उपसर्ग की मैं आपको वीडियो बना दूंगा और आपका एक भी उपसर्ग से बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिमिटेड ही उपसर्ग होते हैं, उनको आपको बस ध्यान से समझना है। उसके बाद भी उससे ज़्यादा आपका उपसर्ग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उनको ही आपको याद रखना है। लेकिन चलिए क्वेश्चनों में आपको बताता हुँ चलता हूँ। चिरायु शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो चिरायु में क्या होगा आपका, चिर और आयु, ठीक है। क्या है, चिर और आयु। अब इसमें आप बता सकते हैं उपसर्ग क्या होता है, जो हमारे शब्द के पहले लगता है, मतलब वह शब्दांश जो वह कह सकते हैं, वह शब्द या जो कह सकते हैं शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, वो हमारा उपसर्ग होता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है, मैं प्रत्यय भी बता दूं आपको, जो शब्दांश क्या है शब्द के पीछे जुड़ता है और क्या है उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, वो आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब उपसर्ग की बात आ रही थी, तो चिरायु में आपका आएगा चिर और आयु, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, चिर और आयु। तो ये आपका क्या है, ये इससे पहले जुड़ रहा है, तो आपका क्या ये उपसर्ग है। तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। बात समझ में आ गई। जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग, ऐसे आप याद रखिए, जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और क्या है, उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आपको ये चीज़ ही याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है आपको। तो ऑप्शन 1 हमारा है कि सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। क्या है, बेढंगा होना। ऑप्शन डी हमारा है कि सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। जस दूल्हा तन बनी बराता, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन इसका आपको पहला से होगा, सभी साथी एक ही जैसे, मतलब जैसा कि कह सकते हैं दूल्हा है वैसा ही उसके बाराती हैं, इसमें ये कहेगा। तो एक साथी जैसा होगा, सभी साथी भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो वाक्य से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो बिल्कुल कौन सा आपका, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, सॉरी। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो बिल्कुल आपको पता होगा, बताएंगे इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। क्या है, ये देखिए थोड़ा, चौथा सही होगा, ठीक है। क्या है, उसने खाना खाया और सो गया। अब इसमें देखिए क्या है, दो वाक्य आपस में मिल रहे हैं, मतलब दो उपवाक्य आपस में मिल रहे हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर किसी अन्य वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसका पूरा अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है कि उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। ये दो वाक्य हैं आपके। देखिए सो गया और उसने खाना खाया, ठीक है। अब इसको जोड़ने के लिए आपने इसमें और लगा दिया, तो बिल्कुल जहाँ पर और लगाकर जो कोई भी कह सकते हैं दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर एक उपवाक्य बनाते हैं, इस प्रकार आप परिभाषा याद कर सकते हैं, तो क्या है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उसमें और दिख रहा है आपको, मतलब जो भी है ऐसे दो वाक्यों को आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं और दिखा दूं आपको कि वह खाना खाकर सो गया, ये आपका एक ही वाक्य है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे,
इसमें एक ही वाक्य की बात आ रही है, रूपा चाहती है, ठीक है, कि नौकरी करे, ये दूसरे पे डिपेंड है, ये आपका किस में आ जाएगा, मिश्रित वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, तो इसकी कोई आपकी बात नहीं बन रही है, लेकिन जो आपका संयुक्त वाक्य में आएगा वो आपका ऑप्शन डी से होगा, उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। तो दूसरे एक दूसरे पे आपके डिपेंड हैं, तो बात समझ में आ गई। अलग अलग बात बता रहे हैं, बस यही आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल इसमें बताना है। तो लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई, तो बिल्कुल देखिए लाभदायक एक पूर्ण शब्द है, अपनापन एक पूर्ण शब्द है, पढ़ाई एक पूर्ण शब्द है, लेकिन उपकार में आपके उप और कार, क्या है, उप और कार, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपके उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आपके सी में, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो क्या है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अरे क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है, जो आपका ये लगा हुआ है, मैं बता दूं आपको, ये आपका जो लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, तो बताएंगे प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो बताएंगे सर इसमें आपका कौन सा सही होगा, आप कहेंगे विस्मयबोधक, ठीक है। इस प्रकार का आपको कहीं भी, ये देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको, इस प्रकार का आपको कहीं भी चिन्ह देखने को मिल जाएगा, वो आपका विस्मयबोधक चिन्ह होता है, ठीक है। और ये जो आपका लगा हुआ है, मैं आपको यहीं पर बता दूँ, ये आपका जो लगा हुआ है क्या है, इस प्रकार का जो देखने को मिल जाता है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। और एक और आता है, अब ये आपका पूर्णवाद क्या होता है, पूर्ण विराम होता है, क्या है, पूर्ण विराम होता है, जो आपका डंडा जो लगा होता है वाक्य के वो पीछे, वो आपका पूर्ण विराम होता है, और ये आपका वाक्य के पीछे लगा होता है, ये आपका विस्मयबोधक होता है, वो सॉरी ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और आपका जो बीच में लगा होता है वो आपका विस्मयबोधक होता है। जिस प्रकार के आपको ये देखने को मिल जाता है, एक बिंदी और एक डंडा, ऐसे कह सकते हैं आप देसी भाषा में, या कैसे भी आपको समझना है कि देखिए चिन्ह से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बिल्कुल ध्यान समझेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह से पूछ लेगा, पूर्ण विराम से पूछ लेगा, अल्प विराम से पूछ लेगा। अल्प विराम क्या होता है, कॉमा होता है आपका, क्या है, अल्प विराम एक कॉमा होता है, जो कि क्या है, किसी भी वाक्य में कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका अल्प विराम होता है, ठीक है। और वाक्य को पूर्ण रूप से रोकने के लिए आपका पूर्ण विराम की क्या है, बात की जाती है, ठीक है। और किसी में जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार का आपको वाक्य देखने को मिल जाए, तो वहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और हर्ष, उल्लास, कह सकते हैं खुशी, या कह सकते हैं कुछ भी, आश्चर्य, इस प्रकार घृणा है, इस प्रकार के जो आपके प्रयोग शब्द में प्रयोग किया जाता है, वो आपका विस्मयबोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, बहाव शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय मैंने बता दिया, जो शब्दांश, क्या है, जो शब्दांश कह सकते हैं, क्या है, शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, वो आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। और अपने जो शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी कि जो बाद में जुड़ते हैं प्रत्यय होते हैं, जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें देखिए, वह है, आवा है, आब है, या हाव है। तो क्या है, बहाव है, ठीक है। यहाँ पर बहाव पूछा है, तो बहाव में बताना है प्रत्यय कौन सा है, तो बह प्लस आब, क्या है, बह प्लस आब। तो आब यहाँ पर कौन सा आपका ये है, बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं, जो आपका कह सकते हैं जो डंडा है, ये जो आपका लगा होता है शब्द के बीच में, जो अक्षर के बीच में लगा होता है, ये आपका आ का डंडा होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको क्या है डिटेल में वीडियो बना रखी है वर्णमाला की, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर की हुई हैं। तो बिल्कुल वर्णमाला की वीडियो आप जाकर जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल पूरी वर्णमाला का वहाँ पर निचोड़ है, एक एक पॉइंट वहाँ पर मैंने बताया है कि कौन सी मात्रा क्या है, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है उसमें आपके वर्णमाला में, ठीक है। तो ये आपका डंडा होता है। जब इसमें आपका कहीं भी जुड़ रहा होगा तो दोनों को आप अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बात आ रही बह प्लस आब, क्या है, बह प्लस आब। तो आब ये आपका बाद में जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रत्यय होता है। तो कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जो पहले जुड़ जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन अगला देखें, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो बिल्कुल पाठशाला आता है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कहेंगे सर इसमें हमारा ऑप्शन सी से होगा, क्या है, यौगिक। ये आपका दो वर्ण के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ और शाला। क्या है, पाठ और शाला, क्या है, पाठ और शाला, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी।
जो शब्द कह सकते हैं, जो शब्द क्या है दो शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों के अर्थ अलग अलग निकल आए, वो आपका क्या होता है पाठशाला, मतलब जो हुई है आपका कह सकते हैं यौगिक शब्द है, ठीक है। और रूढ़ शब्द होता है जिनका कह सकते हैं कोई भी तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकलता है, जैसे जल है, या कोई भी ऐसा आपको शब्द देखने को मिल जाएगा जिसका तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो आपका क्या होता है रूढ़ होता है। यौगिक में आपके जब शब्द को अलग अलग किया जाता है तो दोनों का अर्थ मतलब निकल आता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है, तो विभक्ति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए सारी विभक्ति मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ने की बात आ जाए तो आपका लगाएंगे कर्ता, क्या है, क्या लगाएंगे, कर्ता, ठीक है। तो कर्ता कारक में आपकी ने लगती है, क्या है, ये आपके चिन्ह होते हैं जो आपके लगे होते हैं ने, के, लिए, से, को, ठीक है। तो कारक चिन्ह होते हैं ये। तो कर्ता कारक में आपको ने लगाना है। और क्या देखिए मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ कि कर्ता, ठीक है, कर्म, अब मैं शॉर्ट कर्ता ने यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से लिखते हुए चलेंगे, सही है, बिल्कुल, करण से संप्रदान के लिए यहाँ पर लिखेंगे संप्रदान के लिए, ठीक है। तो समझ लेंगे, बिल्कुल आप समझ लेंगे तो लिख भी लेंगे संप्रदान के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, लिख लेंगे आप के लिए, ठीक है। चार ये लिख लिया आपने, संप्रदान के लिए लिख लिया, ठीक है, संप्रदान के लिए लिख लिया आपने यहाँ पर। अब उसके बाद में आपका आएगा अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। अपादान से का जो अर्थ आएगा वो आपका पृथक होने के लिए, मतलब किसी वस्तु को अलग होने की, या कोई भी कह सकते हैं कोई विषय वस्तु है या ऐसा आपको बोध देखने को मिल जाएगा उसमें कि कोई भी वस्तु जो है पृथक हो रही है, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जा रही है, हट रही है कोई भी, तो वहाँ आपको अपादान लगाना है। क्या है, अपादान कारक में आपका से आएगा। और क्या है, अपादान से और संबंध काकी के, क्या है, संबंध एक आपका होता है संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक में आपका आएगा का, की, के, नानी, ने, रा, रे, रे, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा। अधिकरण आएगा में, पर, ठीक है, क्या है, अधिकरण आएगा में और पर, ठीक है, अधिकरण में पर, ये आपका इसमें है, अधिकरण में आएगा में पर, ठीक है। या कह सकते हैं से के द्वारा, मतलब द्वारा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। मतलब इसमें जो आपका कोई चीज़ जोड़ने के लिए ऐसा कह सकते हैं, तो वहाँ आपका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता ने, आप याद कैसे करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, ठीक है। और क्या है, संबोधन में आपका आएगा हो, ठीक है, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। तो अपादान में आपका क्या आएगा, से आएगा। से किसके लिए आएगा, पृथक होने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु दूर हो रही है पृथक के लिए, ठीक है, पृथक के लिए। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से अलग है और अपादान से अलग है। अपादान से में आपका जो चिन्ह है से, वो आपका पृथक होने के लिए है और करण में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आपका ये कारक चिन्ह से आपका क्वेश्चन 1 से 2 पूछ ले जाते हैं। कर्ता ने कर्म को लिख लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, संबंध का, की, के, नानी, ने, ठीक है, क्या है, संबंध का, की, के, नानी, ने, और अधिकरण आएगा आपका में पर, ठीक है, संबंध ओ, अहो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया से जुड़ कर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर्च करेंगे गुरुकुल इंडिया और आपको जो प्रोफाइल आपकी पिक्चर देखने को मिल रही है वही आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपका क्या है, क्विज प्रक्रिया भी आपकी की जा रही है, ठीक है, क्या है, क्विज प्रक्रिया भी आपकी कराई जाती है। वहाँ पर PDF नोट्स भी आपको वहीं पर उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो इसमें बताना है अशुद्ध भाग का चयन
कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते। ये आपका बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो अशुद्धि आपको मिलेगी वो आपको इसमें मिलेगी ऑप्शन 4 में, तो तुम्हारी पुस्तक। तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो तुम्हारी पुस्तक। यह तुम्हारी पुस्तक, वो तुम्हारी पुस्तक, बात समझ में आती है, लेकिन तो तुम्हारी पुस्तक नहीं आती है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में आपका अब आ रहा है, पव, अब, आव, अय, आय, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था। तो उसमें आपका क्या आता है, अयादि संधि आता है। कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। गुण संधि में एक मात्रा होती है, वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती हैं। जैसे ए और ओ, ये आपकी किस में आती है, गुण संधि में आती है। और इसी का ही हम वृद्धि कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये आपकी वृद्धि संधि में आती है। ठीक है। अयादि संधि में अय, आय और अब, आव में आता है, जो कि आपका शब्द को अलग अलग मतलब विभक्त करने के बाद में अय, आय, अब, आव जो आपको निकल के आता है वो आपका अयादि संधि में आता है। वृद्धि संधि में आपकी मात्रा क्या है, वृद्धि हो जाती है। ए छोटी ए का बड़ी ए हो जाता है और छोटे ओ का बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात समझ में आएगी तो क्या वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पवित्र दिख रहा है, नयन आ जाएगा। ठीक है, नयन आ जाएगा तब भी आपका क्या है, अयादि संधि है। मतलब आय आ जाएगा, आय दिख जाए आपको कहीं भी, नयन आय आ रहा है बाद में, मतलब पीछ इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है आय आ रहा है। और जैसे पवित्र है, पव में अब आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार को आपको देखने को मिल जाए, वो आपका अयादि संधि होता है। ठीक है। देखिए संधि भी मैंने डिटेल में आपकी स्वर संधि पढ़ा रखी है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाए बिल्कुल डिटेल से, ट्रिक से, तो आप वो जाकर देख सकते हैं वीडियो। अगर आपने ध्यान से समझना है, बिल्कुल संधि में क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, तो बिल्कुल वीडियो जाकर जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन अगले है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद और क्या है आपका स्थान। तो कहेंगे सर इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही होगा। अनुकूल होता है, ना कि अनुकूल होता है। क्या है, अनुकूल होता है, ना कि अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल। बात समझ में आ गई। अनाधिकार सही है, अमरूद सही है, स्थान सही है, लेकिन अनुकूल है वो आपका गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बताएंगे इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा सही होगा। कैसे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। ठीक है, तो उसने कहा मतलब डिपेंड है एक दूसरे पे। तो मैंने बता रखा है आपको, जहाँ पर कि, लेकिन, इस प्रकार के आपको कहीं देखने को मिला, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड की बात आ जाएगी, वो आपका मिश्र वाक्य होता है। प्रश्नवाचक में यहाँ पर आ जाता कैसे जाऊंगा, तो आपका प्रश्नवाचक हो जाता। सरल वाक्य मैं घर जाता हूँ, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य बता दिया, मैं घर जाऊंगा तब भय आएगा, इस प्रकार को आपको देख लेगा। और मैं घर जाऊंगा और मैं ये कार्य करूंगा। ठीक है, या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं घर जाता हूँ और पुस्तक पढ़ता हूँ, ये आपका संयुक्त में आ जाता। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो एक ही पर डिपेंड आ रही है कि जब मैं क्या है, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मिश्र वाक्य आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जाके पाँव न फटे, विवाही सो क्या जाने, पीर पराई का अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो कभी भी दयालु होने की बात नहीं आएगी, कठोर होने की बात नहीं आएगी। दूसरे के कष्ट का अनुभव करेंगे नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन आपका ये सही होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मतलब जाके पाँव न फटे, विवाही सो क्या जाने, पीर पराई। मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है कि दूसरे पर क्या बीती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप यही करें, यहीं रहें। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक नगर मतलब ये कहाँ विशेषता बता रहा है, कहाँ की? लखनऊ की विशेषता बता रहा है। क्या है? लखनऊ की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी? लखनऊ। इसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी बताई जा रही है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। ऐतिहासिक नगर है, ये आपका मेन पॉइंट है। कौन सा? लखनऊ। तो ये आपकी लखनऊ की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और क्या है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। इस प्रकार को अपने देखने को मिल जाए, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? क्या है? नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग की बात करें तो लोग में आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक होते हैं, जैसे लोग कह सकते हैं। बहुत से लोग, मतलब लोग की कोई गिनती नहीं है। ठीक है, प्रेस, तो प्रेस एक अकेला होता है वर्ड। क्या है? प्रेस। प्रेस जैसे अखबार वाला कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी कह सकते हैं, वो आपका सिंगल वर्ड होता है। लेकिन वर्ग की बात आ जाए तो एक पूरे वर्ग की बात आ जाएगी, उसमें आपकी गिनती नहीं होगी। गण की बात आ जाए तो गण में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये आपके समूह हैं। क्या है? समूहवाचक हैं। लेकिन जो प्रेस है वो आपका नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, तो क्या है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो सिर झुकाना नहीं लगाएंगे, सिर कटाना नहीं लगाएंगे, सिर चढ़ाना नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर उठाना लगाएंगे। ठीक है, मतलब किसी भी गलत बात के प्रति या क्या है, खड़ा होना, सिर उठाना, इसमें आपका आ जाता है विरोध करना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो ये आपका देखिए क्या है, सी टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था। जो बिंदी, अंक की बिंदी को लेकर आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने पेपर देखा होगा प्रीवियस, अगर मैं दिया होगा तो आपको पता होगा। तो ऐसा आपका पूछ लिया था। अंगना से था, हाँ देखिए याद आ गया मुझे, अंगना से था। ठीक है, अंक, अंगना, इस प्रकार का था सब जो आपके ऑप्शन थे, उसमें याद आ गया मुझे। ठीक है, अगर आपने दिया होगा आपको भी याद आ गया होगा। तो अंगना आपका सही है, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल सही है सर। और दांत भी सही है आपका, चांद भी सही है। लेकिन पहुँच जो है आपका गलत है। क्या है? पहुँच आपका गलत है। इसमें जो है आपकी चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, क्या है? पहुँच आपका सही कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बता दूं। देखिए, पहुँच आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इस पर चंद्रबिंदी आएगी, ना कि बिंदी आएगी। ठीक है, तो पहुँच में आपकी क्या है? चंद्रबिंदी संबंधी अशुद्धियाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन आ जाता है मतैक्य। अगर आपने संधि वाली वीडियो देखी होगी हमारी तो बिल्कुल आपको पता होगा। गुण संधि बता दिए, एक मात्रा होती है, मैंने बता दिया। वृद्धि संधि में क्या होता है आपका? मात्रा की क्या है? वृद्धि हो जाती है। मात्रा की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो ए की जो होती है 2 मात्रा हो जाती हैं, और ओ की आपकी 2 मात्रा हो जाती हैं। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी से क्या है? वृद्धि संधि। दीर्घ संधि बता दूं, दीर्घ संधि में आपका आ आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा ऊ आएगा, बड़ी ई आएगी। बात समझ में आ गई होगी। क्या है? देखिए सॉरी, यहाँ पर ऐसे करके आप देख सकते हैं, मात्रा में आपको दिखा दूं ऐसे करके, तब आपकी समझ में आ जाएगा। बड़ा ऊ, बड़ी ई आ जाएगी, वो आपका क्या होता है? दीर्घ संधि आ जाती है। ठीक है, क्या है? दीर्घ संधि आ जाती है। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आपको याद रखनी है, एक रखनी है ए वाली और एक रखनी है ओ वाली। ठीक है, सिंपल आ जाती है वो आपके गुण में होती है, दो मात्रा आ जाती है वो आपकी वृद्धि में हो जाती है। दीर्घ में आपका आता है आ, ई और बड़ा ऊ। ठीक है, जो आपके बड़े होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ये इसमें आपके व्यंजन, मतलब बात आ रही है, मैं आपको आंसर ही बता दिया। ऊष्म किस में आते हैं आपके? ऊष्म वर्ण किस में आते हैं और संयुक्त वर्ण किस में आते हैं? तो कहेंगे सर हमारे स्वर में आते हैं या व्यंजन में आते हैं, इन दोनों में आते हैं। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए में आते हैं। क्या है? व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है? आपके व्यंजन में आते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार का देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है।
ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं या किस में आते हैं, तो कहेंगे व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ऊष्म कितने होते हैं आपके 4 होते हैं और संयुक्त कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। ऊष्म आपका होता है सा, सा और सा और हा, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है सा, सा, साहा, ये आपके 4 होते हैं। कौन से होते हैं, ऊष्म होते हैं। संयुक्त की बात करें तो क्या होगा आपका क्या होगा छा, त्रा और ज्ञा और स्रा। ठीक है, क्या है छात्रा ज्ञा स्रा। तो ये आपकी इसमें देखिए गिनती जो होती है वो आपकी इसमें नहीं की जाती है संयुक्त की, लेकिन जो आपका ये भाग है वो आपका व्यंजन का है। बात समझ में आ गई होगी। इससे भी आपको पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 4 होती है। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी 4 होती है। और एक और आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ व्यंजन, क्या है अंतस्थ व्यंजन। तो ये सारी चीजें क्लियर कर तो चलना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है यारा लावा। क्या है यारा लावा, इन्हें अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अंतस्थ व्यंजन पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, उसमें दे रखा होगा अर्धस्वर अर्ध व्यंजन, इस प्रकार का दे रखा होगा, तो आपको उनमें से लगाना है। ठीक है, और अंतस्थ कौन से होते हैं, यारा लावा होते हैं। बात समझ में आ गई। 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन भी आपको यहीं समझा दूं तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो आपकी 25 होती है। ठीक है, जो कि आपके टेट में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या स्पर्शी व्यंजन पूछ ले स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो कहेंगे 25 होते हैं। और एक नया नाम और बता दूं, शायद आपको पता नहीं हो, वर्गीय व्यंजन पूछ ले। क्या है वर्गीय व्यंजन पूछ ले, क्या है वर्गीय व्यंजन पूछ ले। तो वर्गीय व्यंजन भी आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहते हैं, क्या है स्पर्श व्यंजन को ही क्या है वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्ग कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 वर्ग में कितने होते हैं 5, मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग में 25 होते हैं। ठीक है, का से लेके मा तक आपके 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका ऊष्म और संयुक्त आपका किस में आता है, व्यंजन में आता है। यहाँ पर अंतस्थ भी दे रखा होता। ठीक है, और स्पर्श दे रखा होता तब आपको व्यंजन ही लगाना था। ठीक है, बात समझ में आ गई जो समझाना चाह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखा आपने पीछे ही पढ़ा था, बिल्कुल उस प्रकार ही आपको करना है कि राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अभी जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा था, मैंने आपको अभी समझाया था। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी से होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, दोनों अलग अलग बात हो रही हैं कि पहले तो राम घर गया उसके बाद में उसने माँ को देखा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको संयुक्त वाक्य बनाने की बात आ जाएगी तो आपको और लगा देना है, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ देना है एक दूसरे से, वो आपका संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम की पहचान बताऊंगा, जहां पर आपको सा से संबंधित कुछ भी देखने को मिल जाएगा, या आपको विसर्ग से संबंधित कुछ भी देखने को मिल जाएगा, मतलब जिस शब्द में विसर्ग ला होगा ये सा होगा, वो आपका क्या होता है तत्सम होता है। ठीक है, जो कि आपके संस्कृत शब्द क्या है यों के तो, मतलब जो के तो आपके हिंदी में ले जाते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, और आपका उनका हिंदी रूप जो आपका तद्भव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। वर्षा आंसू हाथी बारात, तो कहेंगे सर इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या है वर्षा, इसमें सा आपको देखने को मिल रहा है, तो बात समझ में आ गई होगी। कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाए, जैसे रा की मात्रा देखने को मिल जाएगी, सा देखने को मिल जाएगी, ये वाला सा देखने को मिल जाएगा, ये सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। या विसर्ग देखने को मिल जाएगा, आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, पहचान आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तद्भव में नॉर्मली आपकी हिंदी होती है, वो आपके समझ लेंगे आप, जैसा आपका बारात है या हाथी है। ठीक है, इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन अगर देखेंगे कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन बे बेइन बेई, ठीक है, तो इसमें बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। इंसाफ, इंसाफी कह सकते हैं, इंसाफ कह सकते हैं, ये आपका अलग हो गया। लेकिन इसमें जब हम बे जोड़ देंगे, क्या है बे जोड़ देंगे तो आपका ये पूर्ण हो जाएगा। तो आपका उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग आपका बे होगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन आपका बी सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अलग करने पर जो आपको देखने को मिल जाएगा वो आपका बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ये भी आपका पूछ लिया था, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, या क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो क्या है पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव, तो बताएंगे बिल्कुल
कौन सा आपका इसमें सही होगा, तो बिल्कुल बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या है? ओढ़ना। तो ओढ़ने में कोई भी आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, पराज लगाएंगे पर, ठीक है, पर प्लस आ जाए, ठीक है, अप अलग और बाद अलग, प्र प्लस भाव, ठीक है, लेकिन ओढ़ना आपका पूर्ण मतलब एक पूर्ण शब्द है, ये आपका अलग नहीं किया सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पुरोहित में उपसर्ग है, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे ये चर्चा की थी कि पूछ रहे किस में उपसर्ग है किस में नहीं है, तो बिल्कुल पुरुष, पुर, पुरा, पुरह, ठीक है। तो बताएंगे, मैंने आपको बता दिया कि जो आपका विसर्ग होता है उसका ओ हो जाता है या सा हो जाता है। क्या है? तो बिल्कुल बताएंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है? ऑप्शन डी सही होगा। पुरा प्लस हित। क्या है? पुरह प्लस हित, ठीक है, इसमें हित जोड़ देंगे। क्या है? हित जोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल पूरा हित लगाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। गायिका, नारी, अनाथा, गोपी, तो बताएंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो बताएंगे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या है? नारी। नायिका, अनाथा, गोपी, ये आपके क्या है? एक लिंग को क्या है प्रदर्शित कर रहे हैं। गायिका है, अनाथा है, गोपी है, लेकिन नारी जो है पूरे समूह की बात आ रही है, तो क्या है यहाँ पर आपका इसमें नहीं होगा, ये आपके इसमें लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपके कराए हैं मैंने, वो आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट या किसी भी अन्य एग्ज़ाम, या आपका हिंदी का पोर्शन है, तो ये हिंदी आपके हर एग्ज़ाम में आपकी क्या है बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या है वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ जिन साथियों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, या पुराने हमारे साथी हैं या नए हैं, तो वो क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेज आए थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन इसलिए आ रहा है, आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं, क्या बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, तो हमारे क्या वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं बिल्कुल अगली वीडियो में, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।